जो अंग्रेजों के जो है चमचे थे, जयचंद थे, गद्दार थे, वो चाहे उस समय जितनी सुख सुविधाएं उनको मिली रही हों, लेकिन आज जनता उनको गद्दार ही कह रही है। मैंने एक बार कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, जब इसने कहा कि हिंदू का मतलब नीच और अधम होता है। इतना पैसा है कहाँ आपके पास? साधु संत हैं आप, तो संत तो फकीर होता है। धर्म पर कोई जब आघात पहुंचाता है, धर्म के खिलाफ कोई बोलता है, तो उसका हमने जवाब दिया। केंद्र में मोदी जी, यूपी में योगी जी, कहाँ धर्म खतरे में है? हमारा जो है, देखिए, जब तक भारतीय संस्कृति जो ये वैदिक संस्कृति है उसके अनुरूप बाबा साहब की कल्पना थी कि वेद सम्मत संविधान राम राज की तर्ज पर हो। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत चर्चित हैं, बहुत फेमस हैं। आप सबने अक्सर इनको देखा होगा तमाम खबरों में। हमारे साथ हैं तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। महाराज जी का अक्सर कोई ना कोई बयान वायरल होता ही रहता है और सुर्खियों में रहते हैं, कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। महाराज जी, बहुत दिन हो गया, कैसे आपका तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई सुर्खी नहीं बनाई है आपने? बहुत सन्नाटे में आजकल मामला जा रहा है, क्यों? देखिए, ऐसा है कि इस समय वैसे भी चुनाव का दौर चल रहा है, तो यह चुनाव ये काम चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश प्रेमी और देश विरोधियों के बीच में है। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई जैसे है। तो पहले तो राष्ट्रहित जो है सर्वोपरि है, उसको देखते हुए अभी हम लोगों का प्रयास है कि पहले मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने, इसके बाद फिर से बयान आना शुरू हो जाएगा। जी, आपको हाई कोर्ट से कुछ नोटिस भी मिल गया था स्वामी प्रसाद मौर्य वाले मामले में, और तो कहीं कोर्ट कचहरी का कहीं डर तो नहीं है कुछ? देखिए, धर्म युद्ध में जो है ये आम बातें होती हैं। जब व्यक्ति देश के लिए लड़ेगा तो पहले जितने लोग देश के लिए लड़ने वाले थे फांसी पर चढ़ गए लोग, लेकिन आज वो उनको हम लोग सबके वो आदर्श हैं। जो अंग्रेजों के जो है चमचे थे, जयचंद थे, गद्दार थे, वो चाहे उस समय जितनी सुख सुविधाएं उनको मिली रही हों, लेकिन आज जनता उनको गद्दार ही कह रही है। देश के लिए लड़ने वाले लोगों को चाहे जितनी यातनाएं दी गई हों, उनको मौत तक दी गई, लेकिन देश को बचाने वाले हैं, तो आज देश उन्हीं का गुण गा रहा है। तो चूँकि हमारा जो है तो किसी से विरोध तो है नहीं, लेकिन धर्म को लेकर के जो अपमानजनक टिप्पणियां हो रही थी, तो उसमें सुनने के बाद तकलीफ होता है। और उसमें हमने जो प्रतिक्रिया दिया, तो एक बार मैंने सुना था कि शायद प्रयागराज हाई कोर्ट में एक खबर हमने देखा था कि वहाँ चली है, लेकिन मेरे पास अभी कोई नोटिस आया नहीं है। खबर जरूर हमने जो है सुना था कि हाई कोर्ट में शायद जो है हमारे खिलाफ। मैंने एक बार कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, जब इसने कहा कि हिंदू का मतलब नीच और अधम होता है, फिर तमाम रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग इसने किया मनमुखी ढंग से। तो एक दो बार हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमने देखा कि ये बिल्कुल जो है तो हिंदुओं को और हिंदू धर्म ग्रंथों को लगातार यह निशाना बना रहा है। तो हमने एक बार कहा, हमने कहा जो इसको गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ दूंगा। 25 करोड़? तुम इतना पैसा है कहाँ आपके पास? साधु संत हैं आप, तो संत तो फकीर होता है। देखिए, संत के पास सब कुछ है। जिसके पास भगवान है, जगतपति परमात्मा है, उसके पास क्या नहीं है? अरे लेकिन 25 करोड़ तो कैश में चाहिए ना, हार्ड कैश में, वो कहाँ से आएगा? 100 करोड़ हिंदू हैं, उनका मैं आचार्य हूँ, और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ। भाई, मैं कोई अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ। धर्म पर कोई जब आघात पहुंचाता है, धर्म के खिलाफ कोई बोलता है, तो उसका हमने जवाब दिया। अच्छा, ये बताइए, केंद्र में मोदी जी, यूपी में योगी जी, कहाँ धर्म खतरे में है? देखिए, जब तक जैसे इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने संविधान का स्वरूप बदल दिया था और उसमें बड़ी खतरनाक धाराएं जोड़ दी थी जो बहुसंख्यक समाज को समाप्त करने वाली थी, है ना, जैसे आर्टिकल 30 इत्यादि। तो संविधान का जो मूल स्वरूप था, बाबा साहब ने जो बनाया था, उसको कांग्रेस ने बदल दिया। तो फिर से जब तक उसको सुधारा नहीं जाएगा, तब तक जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तो संविधान के दायरे में ही तो रहेंगे।
या तो संविधान को फिर से वो सही करें, और अगर सही नहीं करेंगे तो जो उसमें लिखा हुआ है, जो धाराएं हैं, जो कानून बना हुआ है, उसी में उनको भी चलना है। आपके हिसाब से संविधान बदलने की जरूरत आ गई है? देखिए, संविधान तो कांग्रेस ने ही बदल दिया है इमरजेंसी के दौरान। नहीं तो आपका मानना है कि कांग्रेस से संविधान है, इसको फिर से बदलने की जरूरत है, बिल्कुल समाप्त करने की जरूरत है, कोई नया संविधान लाने की जरूरत है, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाया गया था संविधान, वो कांग्रेस ने जो है, क्योंकि कांग्रेस जो है यह है दलितों की, शोषितों की, उपेक्षितों की, SC ST OBC की, ये जो है इनको, इनके प्रति बड़ा घृणा रखती है। तो इसलिए उसने साजिश के तहत जो है संविधान बदल दिया है, उसमें कई धाराएं बदल दी हैं, कई अनुच्छेद चेंज कर दिया है। तो इसलिए अब वो संविधान नहीं रहा जो बाबा साहब लिखे हैं। इसलिए अब चाहिए कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, तो उन्होंने एक राज्यसभा में एक बार लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस संविधान जला दूं। तो लोगों ने पूछा कि भाई, जो संविधान सभा थी उसकी आप चेयरमैन थे, आपकी देख रेख में लिखा गया, फिर आप जलाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक बात भी कहा, उन्होंने कहा देखिए, अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया था, हम लोग जो चाहते थे वो लिख नहीं पाए, जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। तो मतलब क्या चाहते थे वो, क्या कुछ डालना चाहते थे उसमें? देखिए, राम राज के तर्ज पर वो चाहते थे, क्योंकि राम राज का चित्र उन्होंने सबसे पहले, जो संविधान की मूल प्रति है उसमें राम राज का पूरा राम दरबार अंकित है। तो उनकी इच्छा थी कि राम राज जैसे जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान होना चाहिए। तो व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। देखिए, व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए कि सबको समुचित व्यवस्था दी जाए, और किसी को बेरोजगारी न हो, आपसी जो है नफरत न हो, दुर्भावना न हो, और वेद सम्मत हो, वेद विहित हो। बिल्कुल, जैसे कि आप क्या कहना है, मतलब वो चाहते थे कि जैसे वेदों में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम धाम होता था, बाबा साहब भी वैसे ही चाहते थे। हाँ, कहने का मतलब है जैसे जैसे तुलसी है, तुलसी पीपल को लेके पहले लोग तमाम बीच में कहने लगे कि अरे देखो पीपल को पूज रहे हैं, तुलसी। फिर विदेशों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जब शोध किया कि तुलसी पीपल एक ऐसे पेड़ है जिसको 24 घंटे से ऑक्सीजन निकलती है, ऐसे ये क्षमता अन्य पेड़ों में नहीं है। तब उन्होंने फिर जो है, तो वहाँ हुआ कि भारतीय परंपराएं जो हैं ये मनमुखी नहीं हैं, वेद सम्मत हैं, और इसके लिए अमेरिका इत्यादि के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम लोगों को इतना दिन लग गया गंगा जल को समझने के लिए, तुलसी को समझने के लिए, पीपल को समझने के लिए। तो भारत की जो परंपरा है वो वेद सम्मत है, और वो उसी में पूरे विश्व का कल्याण है। ठीक है ना? तो हमारा जो है, देखिए, जब तक भारतीय संस्कृति जो ये वैदिक संस्कृति है उसके अनुरूप बाबा साहब की कल्पना थी कि वेद सम्मत संविधान राम राज की तर्ज पर हो। तो अब इसको पूरा कौन करे? रह गई बात पूरा कौन करे। तो अब हम लोगों की अपेक्षा है कि मोदी जी ने जिस तरह से बड़े बड़े फैसले लिए हैं ऐतिहासिक, तो बाबा साहब के सपने को साकार करें। और बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं वो सब चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था कि राम राज की तर्ज पर लिखा जाए, तो वो आप कह रहे हैं वो राम दरबार की तर्ज पे संविधान चाहते थे, लेकिन उन्होंने तो हिंदू धर्म को त्याग दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म तो बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव वाला है, इसलिए वो बाद में बौद्ध हो गए। नहीं, देखिए, बौद्ध जो है भगवान बुद्ध 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। ये तो लोगों का एक था, जैसे हमारी उपासना में है कि हम 24 अवतारों में राम को भी मान सकते हैं, कृष्ण को मान सकते हैं, नारायण को मान सकते हैं, बाराह को मान सकते हैं, उसी तरह से बुद्ध को भी मान सकते हैं। ये तो 24 अवतार हैं। हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार मुख्य हैं। तो वो अगर बुद्ध को मानते थे तो बुद्ध को मानने का मतलब ये नहीं कि वो हिंदू धर्म छोड़ दिए थे। हिंदू धर्म छोड़ना तब माना जाता जो इस्लाम कबूल कर लेते, है ना, या ईसाई बन जाते। लेकिन ईसाई नहीं बने, वो इस्लाम कबूल नहीं किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जानते हैं जब देश का पार्टीशन हुआ, तो जब बांग्लादेश लेने की चर्चा होने लगी, जिन्ना ने कहा हमें बांग्लादेश चाहिए, तो उस समय गांधी जी से लोगों ने दबाव बनाया, तो निर्णय ये हुआ कि जनमत संग्रह कराया जाए। तो जनमत संग्रह जब होने लगा तो जिन्ना डरा। तो जिन्ना ने क्या किया कि उस समय दलितों के मसीहा थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ा कद था उस समय। पाकिस्तान के कानून मंत्री थे वो? नहीं, उस समय नहीं, मतलब उस समय नहीं थे। उनको जिन्ना बंटवारे के बाद चले गए थे। हाँ, नहीं, सुनिए, बंटवारे के पहले नहीं गए थे।
उसके बाद जिन्ना ने उनसे कहा कि ऐसा है कि हम आपको लॉ मिनिस्टर बना देंगे और आप ये जो जनमत संग्रह कराया जाए तो हमको वोट, हमारे पक्ष में वोट डलवा दीजिए। तो उन्होंने अपील कर दिया था, भारत के सभी जो है जितने भी SC ST हैं उनसे अपील कर दिया था कि जिन्ना के पक्ष में डालिए। फिर ये जब वहाँ पाकिस्तान गए, वहाँ जब लगातार हिंदुओं की हत्या होने लग गई और जो है बलात्कार होने लग गया, तो उन्होंने जिन्ना से कहा कि भाई कम से कम हमारे दलितों को तो छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ जो मोहम्मद को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, हमारे लिए काफिर है। तो जब तुम अपने देश में गद्दारी किए हो तो हमारा नहीं हो सकते हो तुम, इसलिए जो है अगर तुम्हें चाहते हो सुकून मिले तो तुम इस्लाम कबूल कर लो और इसके बाद फिर जो है कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो फिर वो भी इस्लाम कबूल नहीं किए, वो भाग करके भारत आए, यहीं मरे। लेकिन चूंकि उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया था इसलिए उनका नाम जो है कहीं नहीं है। अच्छा महाराज जी, मैं ये बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था वेदों में है, भारत जब सोने की चिड़िया था, राम राज्य था, वो मनुस्मृति की वजह से था। तो संविधान की जगह मनुस्मृति को अगर लागू कर दिया जाए तो आपके क्या विचार हैं? देखिए हमारा विचार ये है कि जिसमें किसी को दिक्कत ना हो, राम राज्य का मतलब ये था, देखिए कि राम राज्य में मनुष्य की तो सुनी ही जाती थी, जीव जंतुओं को भी अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसका भी खोज खबर लिया जाता था। जैसे एक सन्यासी जा रहे थे, एक कुत्ते को उन्होंने एक डंडा मार दिया। अब एक डंडा मार दिया तो कुत्ता जो है तो आ गया राम दरबार में। तो वहाँ उस समय भाषाविद होते थे जो है हर जीव जंतुओं के कि ये क्या, इसी क्या भावना है, क्या जो त्रिकालदर्शी जिसको कहते हैं। तो पूछा गया क्या है, तो बोले कहे कि हमको एक ठे बाबा जी एक डंडा मार देंगे, तो हम राम जी से मिलना चाहते हैं। तो बोले कि हाँ आए। बोले कि ये बताओ दंड का निर्धारण तुम करो, क्या चाहते हो? तो बोले मैं चाहता हूँ इसको महंत बना दिया जाए। तो बोले तो इनाम हो गया, ये कौन सा दंड है? बोले उसने कहा मैं भी पहले महंत था मठ का, तो महंत था तो जो बढ़िया बढ़िया मलाई होती थी मैं खा लेता था और जो ऐसा आता था प्रसाद बंटवा देता था, अपना अच्छा खाते थे। तो उसके कारण हमको जो है कुत्ता बनना पड़ा, तो वो पीड़ा हमको सहन करनी पड़ रही। तो बोले ये भी जब महंत बनेगा फिर ये कुत्ता बनेगा, तब इसको जब लोग जो है तो ये दो दो रोटी के लिए मुहताज रहेगा, जब इसको डंडा मारेंगे लोग तब इसको ये पीड़ा का वो समझ में आएगा। तो राम राज का मतलब लोग नहीं समझ। जैसे देखिए मनुस्मृति में आपको क्या बताऊं, मनुस्मृति में कहीं गलत नहीं लिखा है। कुछ जरूर ये है कि मुगल काल में धर्म ग्रंथों में मुगलों ने लोगों को जो है तो मौत का भय दे करके तलवार गले पर रख करके और कुछ न कुछ उसमें मिलावट करवाया है। तो हम लोगों का ये है, देखिए हमारे यहाँ मानवता सर्वोपरि है। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं वो हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा कभी था कि पति के मरने के बाद जो है तो कन्या अपने आप पति के साथ में वो अपने आप जो है तो जल जाती थी। लेकिन बाद में इसको लोग जबरदस्ती करने लगे तो उसको हटाया गया, क्योंकि हो सकता भाई सब में वो ताकत वो क्षमता नहीं हो सकती ना, तो उसको फिर वो कुप्रथा मान करके उसको हटाया गया। तो हमारे हिसाब से है कि संविधान एक मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए है ना, कि माता पिता की सेवा अनिवार्य होनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान अनिवार्य होना चाहिए, है ना, गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, शिक्षा जो है तो उच्च होनी चाहिए, है ना, उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया जा सकता है ना, आपसी लोगों में सद्भाव कैसे रहेगा, तो ये सब चीज़ों पर जो है बढ़िया बातें होनी चाहिए। यस यस। तो बिल्कुल देखिए महाराज जी के तमाम विचार आपने संविधान राम राज पे सुन लिए। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।